हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन ऑनलाइन टिप्स पर। तो आज हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को देखने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, और उसी से को हम लोग क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है कि क्रिकेट के एक कोच ने क्या किया है कि 3900 रुपये मतलब 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदा है। ठीक है, देखो क्रिकेट मैच होने वाला है और उसके जो कोच हैं मतलब उसके जो भी मतलब खेलने वाला है, तो वो कितने रुपए में 3900 रुपये में क्या खरीदा है, 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदा है। और फिर बाद में उसने एक और बल्ला खरीदता है और क्या खरीदता है, उसी प्रकार के 3 और गेंदे 1300 रुपया में खरीदता है। में खरीदी इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, बीजगणितीय मतलब समीकरण दिखाना है और ज्यामितीय ग्राफीय मतलब ग्राफ दिखाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है आखिर। तो क्वेश्चन कहता है कि 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदा। उसके बाद 1300 रुपये में क्या, तो 1300 रुपये में एक और बल्ला और उसी प्रकार का 3 गेंदे खरीदा। तो सबसे पहले हमको मिला करके तो दिया हुआ है कि इतना गेंद इतना बल्ला मिला करके इतना रुपया खरीदा है, और इतना फिर एक गेंद एक बल्ला और 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदा है। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि एक गेंद कितना में आता है और एक बल्ला कितना में आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग मान लेते हैं कि एक गेंद का कितना कीमत है और एक बल्ला का कितना कीमत है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस मैथ का हम लोग करेंगे सॉल्यूशन। और दिया हुआ तो यहाँ पर है, तो बाद में लिखेंगे कि दिया हुआ है क्या, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि एक बल्ला कितने रुपए में आता है और एक गेंद कितने रुपए में आता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना कि एक बल्ले की कीमत, बल्ले की क्या कीमत या मूल्य या रुपए, मान लो x रुपए है। कितना रुपए है, x रुपए है। क्योंकि हमको पता नहीं था इसलिए हम लोग मान रहे हैं, क्योंकि चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग दो चरों वाले रही समीकरण। मतलब यहाँ पर दो चर होगा, एक x होगा और दूसरा क्या होगा, y होगा। और हमको किसका कीमत नहीं पता है, गेंद का। तो लिखेंगे तथा एक गेंद की कीमत, इसकी कीमत गेंद की कीमत या मूल्य, कीमत बराबर कितना रुपया है, y रुपया है। ये हमको पता नहीं था कि एक गेंद का कितना कीमत है और एक बल्ले का कितना कीमत है। तो एक बल्ले का कीमत हम लोग मान लिए हैं x रुपया और एक गेंद की कीमत को हम लोग क्या मान लिए हैं, y रुपया। तो हम लोग अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा है 3 बल्ले, अगर एक बल्ले का कीमत x रुपया तो 3 बल्ले का कीमत क्या होगा, तो 3 को एक बल्ले से हम लोग गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3x रुपया हो जाएगा। तो 3 बल्ले मतलब एक बल्ले का कीमत x रुपया, तो 3 बल्ले का कीमत कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस, क्योंकि दोनों साथ में लेता है ना बल्ला और गेंद, इसलिए प्लस। अब एक गेंद की कीमत कितना रुपया है, तो एक गेंद की कीमत y रुपया है। तो कितना गेंद खरीदता है, 6 गेंद, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6y। और ये दोनों मिलाकर कितना रुपये में खरीदता है, तो ये 3900 रुपया में खरीदता है, मतलब 3900 रुपया में खरीदता है। इसको हम लोग पहले समीकरण 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से अगर हम लोग कॉमन ले तो 3 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 से 3 भी भाग लगता है और 3 से 6 ही भाग लगता है। तो 3 से 3 भाग लग के मर गया, कितना बचा x, और ये प्लस प्लस में है तो प्लस, और 3 दूनी कितना होता है 6, और y है तो y, बराबर दर बराबर के इस पार कितना है, तो ये है 3900। अब बराबर के इस पार और उस पार भाग लगता है, तो ये 3 एकम 3, ये 3 एकम 3, 3 तिया 9 और डबल 0, मतलब यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, ये बचेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना, 1300। तो कॉमन लेने के बाद अब समीकरण ये 1 हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया समीकरण कितना, 1। समीकरण कितना हो गया, 1। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है कि उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदा। तो एक बल्ला खरीदा, तो एक बल्ला कितना रुपया है, x रुपया। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्या, हम लोग लिखते हैं पुनः, क्या लिखते हैं पुनः, क्योंकि एक बल्ला की कीमत कितना है, x रुपया। तो x प्लस में फिर क्या खरीदा, उसी प्रकार का 3 गेंद, एक गेंद का दाम y है,
तो 3 गेंद की कीमत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू कितने रुपए में खरीदा, तो ये खरीदा है 1300 रुपया में। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण कितना मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे समीकरण 1 को। तो समीकरण 1 से हम लोग चलेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण कहाँ से, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या है, ये हमारा है x प्लस में 2y इज इक्वल टू कितना, 1300। ये हमारा समीकरण 1 है। अब समीकरण 1 लेने के बाद आप यहाँ से x का वैल्यू निकालिए या y का वैल्यू निकालिए, ये आपकी मर्जी। तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं, तो इसीलिए x बराबर के उस पर कितना है, ये 1300 है, और बराबर के इस पर ये प्लस में 2y है, उस पर किस में होगा, तो उस पर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में 2y। और जब भी अगर x का मान निकाल लेंगे और अगर हमको ग्राफ बनाने के लिए बोलेगा, तो हम क्या बनाएंगे, डब्बा बनाएंगे, और डब्बा में एक में x का वैल्यू रखेंगे और एक में y का वैल्यू रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर से इसको उतारेंगे, तो लिखेंगे x बराबर 1300 माइनस अब 2 इंटू वाई। अब y के जगह में हम लोग क्या रखना है, लेकिन रखना है छोटा सा ही, ठीक है। अगर मान लो हम यहाँ पर 500 रख देते हैं y के जगह में, तो जहाँ पर y है वहाँ पर क्या लिखना है, 500। अब ये है 1300, तो लिखेंगे 1300 माइनस 5 दूनी कितना, तो ये हो जाएगा 1000। अब 1300 से 1000 जाएगा, कितना बचेगा, 300। तो ये 300 जो आया वो किसका वैल्यू आया, x का वैल्यू आया, तो लिखेंगे x के जगह में 300। लेकिन एक डब्बा और खाली है, तो क्या करेंगे हम लोग, फिर से इसी को लेंगे। किसको लेंगे, तो फिर से हम लोग अब इसी को लेंगे। कौन है ये हमारा x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है, अच्छा सॉरी, x का मान तो पहले से निकाला हुआ है, तो लिखेंगे x बराबर 1300 माइनस 2 इंटू वाई। अब y का मान फिर से 500 रखना है, कुछ दूसरा रखना है। तो मान लो हम y का मान यहाँ पर 600 रख देते हैं। कितना रख देते हैं, तो y के जगह में जहाँ पर है y के जगह में 600 रखना है। उसके बाद 1300 से ये 1300 है माइनस 6 दूनी कितना, ये 1200, मतलब 1300 से 1200 जाएगा, कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो जो बचेगा वो किसका वैल्यू आएगा, x का। तो x के जगह में हम लोग यहाँ पर एक, समीकरण 2 हमारा क्या है, क्योंकि समीकरण 1 को हम लोग हल कर लिए। अब हम लोग चलते हैं समीकरण कहाँ पर, 2 पर। तो लिखेंगे समीकरण कहाँ से, लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण कहाँ से, 2 से। अब समीकरण 2 हमारा क्या है, तो ये हमारा इक्वेशन 2 है, x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना, 1300। तो लिखेंगे x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है, ये 1300। ये हमारा समीकरण 2 है। अब इसमें भी हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग निकाल लेते हैं x का वैल्यू। तो लिखेंगे इसीलिए x इज इक्वल टू कितना है, 1300 है, और बराबर के इस पार ये प्लस में 3y, जब ये बराबर के उस पार जगह तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो लिखेंगे माइनस में कितना y, 3y। और जब x का वैल्यू निकल जाए तो हम लोग क्या बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या लेंगे, डब्बा लेंगे, और इसमें x और y का वैल्यू को निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे, x और y का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ये जो हमारा x का वैल्यू जो निकाले हैं, ये x बराबर कितना है, x बराबर ये हमारा है 1300 माइनस 3 इंटू वाई। अब y के जगह में हम लोग को ऐसा मान रखना है जो इससे क्या हो जाए, मतलब इससे क्या हो जाए, मतलब माइनस हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर x की जगह में, y के जगह में सॉरी 300 रख देते हैं। तो वहाँ पर 300 लिखने के बाद यहाँ पर फिर क्या करना है, y के जगह में 300 लिख देना है। ये नहीं कि वहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ से आपका क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये 1300 है, तो 1300 माइनस 3 तिया कितना 9, और 00 है तो 00। तो 1300 से 9 जाएगा, बचेगा कितना, 400। कितना बचेगा, 400। तो ये किसका वैल्यू आया, x का वैल्यू आया ना। तो x की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, 400। क्या लिखेंगे, 400। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसी को लेंगे, x बराबर 1300 माइनस 3 इंटू, अब y के जगह में अब फिर 300 नहीं, कुछ दूसरा रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर कितना रखेंगे, 400। कितना रखेंगे, तो यहाँ पर y के जगह में कितना रखेंगे, 400। तो ये हमारा हो जाएगा 1300 माइनस 300 कितना हो जाएगा, 12 और 00। 1300 से 1200 जाएगा, कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो ये जो 100 आया, ये किसका वैल्यू है, ये x का वैल्यू है। तो x जहाँ पर है उसके सामने क्या रख देंगे, ये 100 को रख देंगे। तो दोनों समीकरण को हम लोग क्या कर दिए, हल कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ। तो क्या करेंगे, दोनों समीकरण से x और y का वैल्यू क्या कर दिए, निकाल दिए। समीकरण 1 का जो मान था x और y का, तो x का मान कितना 300 है, और 100, y का मान कितना है 500 और 600। समीकरण 2 में x का वैल्यू कितना है 400 और 100, y का वैल्यू कितना है 300 और 400। तो समीकरण सबसे पहले 1 को लेंगे और हम लोग को क्या करना है, ग्राफ बनाना है, मतलब ग्राफ में दर्शाना है कि ग्राफ कैसा आएगा। तो ग्राफ बनाने के लिए सिंपल से हम लोग क्या लेंगे, एक हम लोग वर्टिकल लाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, y और
वाई डैश स्वीप करते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्षैतिज रेखा देंगे, इसको हम लोग एक्स और एक्स डैश स्वीप करते हैं और बीच में ये मूल बिंदु ओ है। अब हमने यहाँ पर 100 200 300 400 क्यों लिखा, 1 2 3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इससे पहले जो हम वीडियो बनाए थे 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें हम लोग 1 2 3 लिए थे। तो क्योंकि वहाँ पर क्या था, वहाँ पर जो वैल्यू था वो 1 2 3 से मतलब हाईएस्ट मतलब 10 से कम था, लेकिन यहाँ पर कितना लेना पड़ा है हमको, 100 लेना पड़ा है। 100 200 300 400 वो इसलिए लेना पड़ा है क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है, वो हमको 100 में लेना ही पड़ता, क्योंकि अगर 1 2 में लेंगे तो ग्राफ कॉपी कितना होता है, छोटा होता है, वो इतना बड़ा जाने नहीं पाएगा, फिर तो हमको बहुत बड़ा ग्राफ कॉपी लेना पड़ेगा। ठीक है, ये बोर्ड भी छोटा पड़ जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, मतलब 100 200 ले लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये तो हमने यहाँ पर इधर ज़्यादा क्यों नहीं लिया है, क्योंकि जो माइनस में है ना, माइनस में हमारा कोई मान आया नहीं है, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं, एक्स का वैल्यू आया नहीं, वाई का वैल्यू आया है, इसलिए हम लोग 1 2 ही पॉइंट तक लिए हैं। आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो x का वैल्यू है वो कितना है 300 और y का वैल्यू कितना है 500, तो हम लोग देखेंगे x का वैल्यू कहाँ पर है, दोनों प्लस में, x का वैल्यू यहाँ पर है 300, y का वैल्यू ऊपर है कितना है 500, तो दोनों जहाँ पर कटेगा वही क्या बनेगा बताओ, तो पॉइंट बनेगा। क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा, और इस पॉइंट का नाम देंगे हम लोग ए। पहले हम लोग हमेशा x का वैल्यू लिखते हैं, तो ये x हमारा है कितना 300 और y का वैल्यू कितना है, ये हमारा है 500, तो पहला पॉइंट तो बन गया। अब दूसरा क्या है, x का वैल्यू लेना है 100, y का वैल्यू लेना है कितना 600, तो x का वैल्यू यहाँ पर है 100, y का वैल्यू कितना है, ऐसे ऊपर जाएंगे ऐसे ऐसे करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा, मतलब यहाँ पॉइंट बनेगा, पॉइंट इसका नाम देंगे b। तो x का वैल्यू कितना है 100, y का वैल्यू कितना है 600। अब दोनों इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, कोई भी स्केल वगैरह से क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या करेंगे, मेरे पास स्केल नहीं है लेकिन आप लोग के पास स्केल होगा, आप लोग ऐसे मिला लीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका तो काम खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस समीकरण में देखेंगे x का वैल्यू कितना है 400, y का वैल्यू कितना है 300, दोनों प्लस में है, तो x का वैल्यू ये 400 है, y का वैल्यू कितना है ऊपर में 300, तो ये दोनों जहाँ पर कटेगा वहीं पर क्या बनेगा, बिंदु बनेगा, पॉइंट बनेगा। तो ये इस पॉइंट को मान लेते हैं सी। एक्स का वैल्यू कितना है 400 है, वाई का वैल्यू कितना है 300 है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू कितना है 100, y का वैल्यू कितना है 400, तो अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ पर 100 है, y का वैल्यू कितना है 400, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ आएगा और ये दोनों ऐसे कटेगा, तो इस पॉइंट का नाम देते हैं डी। x का वैल्यू है 100, y का वैल्यू कितना है 400, तो ये दोनों क्या होगा, इस तरह से ऐसे आएगा। अगर आप लोग कॉपी में बनाते हैं तो आप लोग का जो रेखा आएगा वो क्या आएगा, समांतर आएगा। समांतर मतलब क्या, इस तरह का आएगा, पैरेलल आएगा, मतलब जैसे ट्रेन का पटरी होता है वैसे आएगा। क्योंकि हम यहाँ पर बोर्ड में बना रहे हैं इसलिए थोड़ा सा क्या हो गया, टेढ़ा हो गया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।